दोस्तों, फ्रेंड्स, जय भारत माता की। और भारत माता के सभी सपूतों को मैं सैल्यूट करता हूँ। भगवान हम सबको तंदुरुस्त और मस्त रखे और हम अपने देश के प्रति अपने अंदर एक ऐसा जज्बा जगा के रखें ताकि हम अपने देश की सेवा करने में कभी भी चूकें ना। आज मैं आपको एक ऐसा छोटा सा वाकया बताने जा रहा हूँ। छोटा सा बोलना एक गलत शब्द है। एक बहुत महान व्यक्ति हुए हैं हमारे यहाँ, उनके बारे में कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ। तो R.N. काउ उनका नाम था एंड ही वॉज ए सुपर बॉस ऑफ रॉ एक इंटेलिजेंस कंसर्न है इंडिया की, जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है। ये हमारे दुश्मनों के देश में हमारे प्रति क्या वो हमारे लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं या हमारा क्या नुकसान कर सकते हैं, उस सारी की जानकारी इकट्ठा करना इस रॉ का, इस एजेंसी का काम होता है। तो 1971 में जो बांग्लादेश बना, ऐसा कहा जाता कि उसके आर्किटेक्ट अगर उस पूरी प्लानिंग के कोई थे तो वो R.N. काउ थे, रामेश्वर नाथ काउ। ही वॉज सुपर बॉस ऑफ दिस एजेंसी एंड उनकी ही बुद्धिमानी थी। उन्होंने उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को बताया कि अब सही समय है, लोहा गर्म है, अब इंडिया को चोट करनी चाहिए ताकि हम इन पाकिस्तानियों से, अपने देश के दुश्मनों से बदला ले सकें और बांग्लादेश को आज़ादी भी दिलाएं। क्योंकि हमारे देश पे शुरू से ही पाकिस्तान एक नटोरियस और षड्यंत्रकारी नकारात्मक हरकतें करता जा रहा है। ये आज का किस्सा नहीं है जो आज हम टीवी पे सुन रहे हैं कि हमारे सैनिकों पे हमला, हमारे देश के नागरिकों पे जो हमले हो रहे हैं, हम लोग परेशान हो रहे हैं। ये पाकिस्तान शुरू से करता आ रहा है। और R.N. काउ जो थे, रॉ के सबसे बड़े अधिकारी थे और उन्होंने पूरे दिल दिमाग से, ईमानदारी से हमारे देश के लिए काम किया। मैं उनके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। उस समय की प्रधानमंत्री को, इंदिरा गांधी जी को, उन्होंने बोला कि ये बिल्कुल सही समय है जब हमारी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इनको हम पूरे तरीके से अलर्ट करके और पाकिस्तान से युद्ध लड़ें और बांग्लादेश को आज़ादी दिलाएं। उन्होंने बहुत R&D किया। बांग्लादेश के चप्पे चप्पे के बारे में उनको जानकारी हो गई और उनको पता चल गया कि किस जगह क्या माहौल है। उस माहौल के हिसाब से उन्होंने पूरा काम किया। और जब ये युद्ध हुआ, उसमें हमारे जो जनरल थे, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ सर, उन्होंने जब इस युद्ध को लड़ा और अगुवाई की इस युद्ध की, और ही वॉज जनरल, सुपर जनरल, और उन्होंने पाकिस्तानी सेनाओं को बर्बाद कर दिया और पूरे तरीके से अपने क्लच में लिया। कम से कम 1 लाख सैनिक पाकिस्तानी जो थे वो इंडिया के सामने सरेंडर हुए। छोटी मोटी बात नहीं है। तो और वो पूरे तैयारी में थे, परंतु R.N. काउ साहब को एक एक चप्पे चप्पे का मालूमात थी। उन्होंने पूरी सेना की मदद की, एक एक जानकारी दी, एक एक जगह के बारे में बताया, जिस कारण हमारी सेनाओं को युद्ध लड़के जीतने में उतनी परेशानी नहीं हुई। उस समय जो जनरल ज़ियाउर रहमान थे, उन्होंने जो बांग्लादेश के प्रथम जो ये बोला जाए जो, और वो जो जनरल थे, उन्होंने इंदिरा गांधी जी से बोला कि प्रेसिडेंट बने थे वो, उन्होंने बोला कि इतनी जानकारी तो मेरे को बांग्लादेश की नहीं है जितनी R.N. काउ साहब को है। मतलब कितनी स्टडी की होगी। तो ये कहानी बताने का तात्पर्य ये है कि जरूरी नहीं कि आप सेना के अंदर भर्ती होकर ही देश की सेवा कर सकते हो। और भी ऐसी संस्थान हैं
जो सेना की मदद करती है, ऐसी संस्थानों के लिए भी हमारे बच्चों को पढ़ लिख के तैयार होना चाहिए और पूरे दिल से, शिद्दत से उन संस्थाओं के लिए काम करना चाहिए, ताकि हमारा देश हर परिस्थिति में जीते और हर जगह हमारा नाम हो। इंदिरा गांधी जी जो थी वो अच्छी प्रधानमंत्री थी अपने समय की, और उन्होंने अपने यहाँ के इतने बड़े अधिकारी की बात को सुना और समझा। जिस समय उन्होंने इशारा किया उस समय अपनी आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवी की मदद से उस युद्ध को लड़ा और जीता। तो मैं सलाम करता हूँ अपने देश के हर उस अधिकारी को जो बिना किसी लोभ लालच के और ऐसे पदों पे काम करते हैं, और हिंदुस्तान को जिनके ज्ञान और जिनके सही मार्गदर्शन के अंदर देश को सफलताएं मिलती हैं। आई सैल्यूट। और आज के यूथ को भी मैं ये कहना चाहूँगा, ऐसा समझदार, ऐसे बुद्धिमान लोगों के बारे में जानकारी गूगल या कई चीज़ों के मार्फत, बुक्स के थ्रू आपको पता चलेगी। आप पढ़ें और कुछ उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करें। जय श्री राम, जय माँ भारती, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम। और हर धर्म की इज्जत जितनी भारत में होती है कहीं नहीं होती। इस संदेश के साथ आज़ादी बचाओ, देश बचाओ, हम एकजुट होकर भारत में रहें, ये मेरी मनोकामना है। धन्यवाद। थैंक यू।